नमस्कार साथी, आप लोग का फिर से स्वागत है यहाँ पर टेक नोटिफाई के नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर 30 पाइथन एमसीक्यू को यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप क्लास 6, 7, 8 में आप पढ़ते हैं या क्लास 10, 12 या फिर बीसीए, बीटेक, पीजीडीसी या कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं। तो ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। इस वीडियो को आप पूरा देखें और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम है जो हम पाइथन में वेरिएबल का नाम यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। माई नेम करके यहाँ पर आप वेरिएबल रख सकते हैं। ए यहाँ पर होंगे क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर नंबर है। ये भी यहाँ पर होंगे क्योंकि ये वाला सिंबल ये एक्सेप्ट नहीं करता है। और ये भी यहाँ पर होंगे क्योंकि ये कीवर्ड का नाम है। वो कीवर्ड यहाँ पर कुछ रिजर्व वर्ड रहते हैं जो उनका पहले से मीनिंग फिक्स रहता है, उनको आप एज अ वेरिएबल यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ डू यू कमेंट इन अ सिंगल लाइन पाइथन में। अगर आप एक सिंगल लाइन कमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम हैश टैग का यूज़ यहाँ पर हम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ अ पाइथन फाइल। जब भी हम किसी पाइथन फाइल को बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है .py इसका करेक्ट आंसर है। .py एक्सटेंशन नेम होता है किसी भी पाइथन फाइल का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन पाइथन। अगर आप किसी पाइथन प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसको डिक्लेयर करने का यहाँ पर सिंटेक्स क्या है। तो उसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है। सिंपली आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखेंगे और यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर वेरिएबल लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल 17 एंड बी इक्वल 4 देन ए मॉडुलस बी विल बी एवेल्यूएटेड एज। यहाँ पर ये जो साइन है वो यहाँ पर मॉडुलस का साइन होता है और ये करता क्या, ये हमें रिमाइंडर आउटपुट में देता है। तो हम करेंगे कि यहाँ पर 17 हमने लिया और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 टाइम्स आएगा और यहाँ पर रिमाइंडर हमें क्या बनने वाला है 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, जो कि रिमाइंडर हमें यहाँ पर बच रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। अगर हम पाइथन में फंक्शन बनाना चाहते हैं तो हम किस कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेफ कीवर्ड का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं किसी फंक्शन को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पाइथन इज केस सेंसिटिव। आपको बताना है कि पाइथन केस सेंसिटिव है कि नहीं है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ए है, ट्रू। पाइथन जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब अगर आपने यहाँ पर वेरिएबल ए नाम से यहाँ पर कुछ बनाया है और यहाँ पर कैपिटल ए नाम से कुछ बनाया है तो ये दोनों वेरिएबल यहाँ पर अलग है। बोलने में ए है लेकिन यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या है, अलग है, और दोनों का आउटपुट भी क्या आएगा, यहाँ पर अलग आने वाला है। तो यहाँ पर ये वाली जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर केस सेंसिटिव कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इज अ यूज टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है, डेफ कीवर्ड। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप द पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज किसने बनाई थी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको पता ही होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाइडो वॉन हुसेन। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इन विच ईयर वॉज द पाइथन लैंग्वेज डेवलप। किस ईयर में पाइथन लैंग्वेज डेवलप हुई थी। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 1991 में पाइथन यहाँ पर बन के तैयार हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, इसका आउटपुट हमें बताना है क्या आने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आएगी। यहाँ पर जो प्लस है वो एक कॉन्कनेट ऑपरेटर के रूप में यहाँ पर काम करता है जो इन दोनों स्ट्रिंग को आपस में जोड़ दे। तो इसका आउटपुट यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन। आपको बताना है पाइथन किस लैंग्वेज में लिखी गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी लैंग्वेज में यहाँ पर पाइथन लिखी गई थी। और अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज को यहाँ पर डेनिस रिची ने बनाई थी। सी लैंग्वेज की बात करते हैं यहाँ पर डेनिस रिची ने बनाई थी। अगर हम जावा की बात करें तो जावा को यहाँ पर जेम्स वोसलिंग ने बनाई थी। और अगर हम पीएचपी की बात करें तो पीएचपी को यहाँ पर रस्मेस लर्डॉक ने बनाई थी। तो ये भी आप इसके साथ में याद रखें।
अगला क्वेश्चन है डैश इज अ स्पेसिफिक मीनिंग इन पाइथन प्रोग्राम्स। तो पाइथन में जो तो कीवर्ड है, कीवर्ड का यहाँ पर स्पेशल मीनिंग होता है, इनको यहाँ पर हम कीवर्ड बोलते हैं। अगर लेटेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 35 कीवर्ड्स है पाइथन के अंदर। अगला क्वेश्चन है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। आपको ये बताना है इसका आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये जो साइन है वो यहाँ पर फ्लो डिवीजन का साइन यहाँ पर होता है, और ये करता क्या है, जब भी हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो डिवाइड अगर पॉइंट में आता है तो ये पॉइंट को क्या करता है, निगलेक्ट कर देता है, छोड़ देता है। सिर्फ हमें जो एग्जैक्ट इंटीजर नंबर है वो हमें यहाँ पर देता है। जैसे कि यहाँ पर 10 है, अगर 3 है, अगर हम यहाँ पर डिवाइड हम करेंगे तो यहाँ पर 3.33 करके कुछ आंसर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता 10 और डिवाइड बाई 3 तो इसका आंसर यहाँ पर ये होता। लेकिन यहाँ पर फ्लो डिवीजन बना है तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, ओनली 3 आने वाला है। यहाँ पर सिर्फ 3 देगा, इसके पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू उसको यहाँ पर ये आउटपुट में नहीं देता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3। अगला क्वेश्चन है नंबर विथ फ्रैक्शंस और डेसिमल पॉइंट्स आर कॉल्ड डैश डेटा टाइप। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डेटा टाइप है जिनमें नंबर्स फ्रैक्शन में रहते हैं। तो उसके जो करेक्ट आंसर वो यहाँ पर फ्लोट है। एग्जाम्पल यहाँ पर 3.5 एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल टाइप है। स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग को बंद करने के लिए यहाँ पर हम सिंगल कोट या फिर हम डबल कोड या फिर हम ट्रिपल कोड का यहाँ पर यूज़ हम करते हैं। इंटीजर वैल्यू क्या रहते हैं, जो कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 ये यहाँ पर इंटीजर नंबर है और इनका डेटा टाइप यहाँ पर इंटीजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ लेटर्स कैरेक्टर, दे आर इनक्लूज इन अ सिंगल कोर्स, सिंगल और डबल कोर्स में। तो उसके जो करेक्ट आंसर वो यहाँ पर स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हम सिंगल इन्वर्टेड में या फिर डबल इन्वर्टेड में हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप एंड आर इंडेक्स्ड बाय इंटीजर्स, दे आर इम्यूटेबल एंड इनक्लोज्ड इन वाले ब्रैकेट्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो यहाँ पर टपल्स है। टपल्स में क्या हम यहाँ पर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पर इसकी पहचान है कि इसको हम सर्कल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और जो टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल भी होते हैं, मतलब इनमें लिखी जो वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है डैश फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले गिवन आउटपुट इन पाइथन। पाइथन में आउटपुट को प्राप्त करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर प्रिंट कीवर्ड का यूज़ यहाँ पर करते हैं, जो कि यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है डैश फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इन पाइथन। पाइथन में अगर हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इनपुट कीवर्ड का यहाँ पर यूज़ करते हैं। द डेटा टाइप ऑफ 14.5, आपको इसका डेटा टाइप बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा है इसलिए यहाँ पर ये फ्लोट डेटा टाइप यहाँ पर इसका होगा। उसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर फ्लोट होगा। अगला क्वेश्चन है डैश ऑपरेटर गिव्स द रिमाइंडर इन पाइथन। पाइथन में रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आप किस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो उसके जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आप मॉड्यूलस ऑपरेटर का यहाँ पर यूज़ करते हैं रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट। इनमें से कौन सा आपको आंसर है वो आपको बताना है कि अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो क्या आएगा। यहाँ पर लिखा है इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट है ये 4 + 5 = 10, तो यहाँ पर ट्रू लिखा है या फिर फॉल्स लिखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर फॉल्स होगा, क्योंकि हम यहाँ पर 4 और 5 को मिलाएंगे तो 9 होगा और ये बराबर का साइन यहाँ पर लिखा है, यानी इसको कंपेयर करना है 9 = 10, जो कि यहाँ पर फॉल्स है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स होगा। अगर यहाँ पर 10 वैल्यू आती और यहाँ पर ऐसा लिखा होता तो इसका आंसर क्या होता है, यहाँ पर ट्रू होता। अगला क्वेश्चन है डैश ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो तो यहाँ पर हम इस वाले ऑपरेटर का यूज़ यहाँ पर करते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू राइट एन इफ स्टेटमेंट इन द पाइथन। पाइथन में इफ स्टेटमेंट लिखने के लिए जो करेक्ट जो मेथड है वो क्या है, तो उसके जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, पाइथन में स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम इस तरह से हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल। इसका आपको डेटा टाइप बताना है कि ये जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 लिखा है, लेकिन ये इन्वर्टेड के अंदर है और इन्वर्टेड के अंदर हम यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर स्ट्रिंग होगा। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ पाइथन कोडिंग इज कॉल्ड।
जो पाइथन कोडिंग में जो सबसे स्मॉल एलिमेंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पर टोकन्स होते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर टोकन्स है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इनवैलिड वेरिएबल अमंग द फॉलोइंग। आपको बताना है इनमें से कौन सा इनवैलिड वेरिएबल है जो अगर हम पाइथन में बनाएंगे तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये जो है ये इनवैलिड वेरिएबल है, ये यहाँ पर नहीं बनने वाला है, ठीक है। माई प्लेस ये यहाँ पर बन सकता है, फर्स्ट ये भी बन सकता है और फन ये भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये वाला वेरिएबल नहीं बन सकती क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर नंबर। पाइथन में जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में कोई सिंबल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये वाले सिंबल का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते जो कि यहाँ पर अंडरस्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी इक्वल, यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसके अंदर 4 एलिमेंट दिए हैं। आपको बताना है ये किस प्रकार का डेटा टाइप है। तो जब भी हम ये वाले ब्रैकेट देखते हैं ये यहाँ पर लिस्ट डिनोट करता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश मोड ऑफ पाइथन गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट ऑफ टाइप स्टेटमेंट। हम किस मोड का यूज़ करके यहाँ पर जो इंस्टेंट आंसर है वो यहाँ पर हम ला सकते हैं। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड है। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं। सिंपल हमें लिखना है वेरिएबल का नाम और यहाँ पर उसकी वैल्यू। इसका जो भी डेटा टाइप होगा वो पाइथन ऑटोमेटिक यहाँ पर डेटा टाइप कर लेता है, हमें उसको मेंशन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं रहती है। 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी पाइथन के यहाँ पर क्वेश्चन सीख पाएँ। इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट जब वीडियो आपका बने तो वो आपको तुरंत आपके यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।